हेलो दोस्तों, आज हमने आपके लिए उत्तराखंड पुलिस का पेपर सॉल्व करके लाया है। आप इस पेपर को देख लीजिए और जो उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल का पेपर वो भी इसी प्रकार बनने वाला है। इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे हिंदी का, जो हमारा सामान्य हिंदी है। इसका पहला प्रश्न है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंस पद। क्या हो जाएगा? हंस पद हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम, निर्देशक ये तीनों गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हंस पद। दूसरा हमारा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण, कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये पेपर में पूछा जाएगा, दोबारा पूछा जा सकता है कि वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52, 52 और 11 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इम, क्योंकि कई लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इमा प्रत्यय पे टिक कर देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो है, मेरे ख्याल से जब तक मैं जो है इसमें चंबल, क्योंकि चंबल नदी, नीम, अरावली पर्वत, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, चंबल नदी। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पांचवा प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी, हिंदी, गाड़ी हिंदी के, अंग्रेजी की रेल है। ठीक है। तो जो हमारा छठा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में अग्री का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से अग्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सबसे अलग है अनिल, आग, अनल, वैशावनर, ये जो है तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद में व्यंजन संधि होगी। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। आठवां है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य है? तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक होता है। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक। संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नौवां प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ठीक है। और जो 10वां प्रश्न है, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए? टिप्पणी की भाषा कौन सी है? वो वस्तु प्रधान। कौन सी होनी चाहिए? वस्तु प्रधान होनी चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है, शब्दावली का अर्थ। शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। क्या हो जाएगा? शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। कंप्यूटर के शब्द में चाणक्य नाम होता है, क्योंकि आपका पता होगा कंप्यूटर में जो है फॉन्ट के नाम होते हैं, तो कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम होता है। ठीक है। कुर्ती देव है, अलग अलग फॉन्ट के नाम होते हैं, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। ठीक है। जो अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर जो है ज्ञानाश्रय। ठीक है। प्रेमाश्रय, रामाश्रय, कृष्णाश्रय, इसके जो आंसर है वो ज्ञानाश्रय। प्रेमाश्रय के जो है मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 14वां प्रश्न है, 14 क्वेश्चन। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? जो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली रचयिता हैं तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी। कर्म भूमि के लेखक का नाम है? तो कर्म भूमि आपको पता है
प्रेमचंद जी है। रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद जी की है। अगला हमारा प्रश्न है, हिमकृतनी के रचयिता हैं, तो हिमकृतनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन होंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, महादेव वर्मा की रेखाचित्र बख्तिन के प्रमुख पात्र बख्तिन का वास्तविक नाम है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मण, इनको लक्ष्मी भी कहते हैं, लक्ष्मण। ठीक है। 18वां प्रश्न है, भारतीय आर्यभाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है, तीसरी भाषा अपभ्रंश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगी। ठीक है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र नैनीताल और अल्मोड़ा है। क्लियर। और जो हमारा हिंदी का 20वां प्रश्न है वो है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, तो देवनागरी लिपि का जन्म जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ। कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब इसके बाद जो हमारे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं, देख लीजिए। इसका जो हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत व नामचा वरवा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? जो नंदा देवी शिखर है वो चमोली में है। कहाँ है? चमोली में। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, आप समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा खेती से। ठीक है, किससे हो जाएगा? जो हम सीढ़ीनुमा खेती करते हैं उससे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें डोडीताल टिहरी में पड़ता है, और आपको पता है जो इसका सही आंसर होगा वो होगा देवरिया ताल। देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुलिंगला। कौन सा हो जाएगा? मुलिंगला दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको पता है जो सुमेलित नहीं है, कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग, इसका आंसर हो जाएगा खतलिंग उत्तरकाशी। खतलिंग का है उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए वो है 2 सीटें। कितनी हो जाएगी? 2 सीटें, है ना। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने। किसने किया था? भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया था, है ना। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा गार्डन। कौन? श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डन। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो पहले मुख्यमंत्री में आपका आंसर आ जाएगा नित्यानंद स्वामी। ठीक है। नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ठीक है। उत्तराखंड राज्यसभा में सदस्यों की उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हो गया 2021 में, हाल ही की बात है। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो ये हो जाएगी 7,816 मीटर। क्लियर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा चमोली। कौन है? चमोली। ठीक है। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 27वें क्रम में हुआ। कौन से क्रम में हुआ? 27वें क्रम में हुआ।
उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ पे? गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? ये आपको आंसर बता दें, ये पौड़ी से। कहाँ से हो जाएगा? पौड़ी से हो जाएगा, क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आप समझ सकते हैं, जो उत्तराखंड के एक बहुत बेहतरीन लोक गायक हैं वो हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को जो है नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 81 जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो रहा 7वें स्थान पर। किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो जो आईटी पार्क है सबको मालूम है, वो देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। किसमें हो जाएगा? उधम सिंह नगर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका आंसर है वो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ आंसर है? देहरादून है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, इस आंसर को आप लोग जो है कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसको जो है हम थोड़ा सा रहने दे सकते हैं। और 27वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो ये है इंद्रमणि बडोनी। कौन है? इंद्रमणि बडोनी। अगला जो प्रश्न है वो है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका जो आंसर है वो है दुगड्डा में। इसका आंसर हो जाएगा दुगड्डा। ठीक है। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है वो है गुजलू। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? तो डोला पालकी जो आंदोलन है वो शिल्पकारों से संबंधित। किससे? शिल्पकारों से। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो आप समझ सकते हैं सर हेनरी रैमजे हैं इसका आंसर। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? ये सबको पता होना चाहिए। 1936। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? ये जो है कंफ्यूज वाला प्रश्न और कई। तो इसमें आंसर है, इसमें जीवंती देवी भी है, रेवती देवी भी है, मंगला देवी भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें कौन नहीं है वो हो जाएगा होमवती। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा होमवती। ठीक है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, गंगा निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो यह है भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है अलकनंदा।
क्या है, अलकनंदा। बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, सरयू सरयू गोमती के संगम पर बागेश्वर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्त दर्शन। तो इस प्रकार हमारा जो है उत्तराखंड हिंदी और उत्तराखंड का जो आज पेपर था उसमें हिंदी और उत्तराखंड जी के आपके सामने सॉल्व हुआ, और आगे का पेपर हम जो है दूसरी वीडियो में आपको बना के देंगे। तो आप वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप अवश्य जो है सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू।